हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शर्मा। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा जी क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रायिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्रायिकता में लगभग 4 टाइप के सवाल बनते हैं: गेंद वाले सवाल, ताश वाले सवाल, सिक्के वाले सवाल और पासे वाले सवाल। चारों टाइप को हम अलग अलग देखेंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन से वाले टाइप के बारे में, ताश वाले सवालों के बारे में आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और साथ ही अगर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। तो बिना देरी के दोस्तों चलेंगे सीधा वीडियो की तरफ। देखेंगे आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है, तो पहला सवाल है दोस्तों आज का हमारा कि ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है, उसके इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोस्तों, प्रायिकता के जो ताश वाले सवाल होते हैं, इनको हल करने के लिए सबसे पहले आपको ताश के बारे में जानकारी होना चाहिए कि इसमें कौन से पत्ते किस प्रकार के होते हैं और कितनी संख्या में होते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, ताश की गड्डी में जो पत्ते होते हैं, टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52। कितने पत्ते होते हैं? कुल 52 पत्ते होते हैं। और इसमें आपको पता होना चाहिए कितने तरह के पत्ते होते हैं दोस्तों? 4 तरह के। ठीक है, कौन कौन से 4 तरह के? एक होता है दोस्तों इसमें हुक्म, जिसे बहुत लोग बोलते हैं काला पान। इसके पत्ते होते हैं कितने? 13। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों पान, या ऐसे बोल सकते हैं आप लाल पान। इसके कितने पत्ते होते हैं दोस्तों? 13 पत्ते। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों चीड़ी के पत्ते। चीड़ी के पत्ते कितने होते हैं दोस्तों? ये भी 13 होते हैं। इसके बाद आता है ईंट के पत्ते। काय के पत्ते दोस्तों? ईंट के पत्ते। इनकी भी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 13 होती है। ये बातें आपको ताश के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें जो ताश में कुल पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों? 52 पत्ते होते हैं। इसमें 4 तरह के पत्ते होते हैं: हुक्म, पान, चीड़ी और ईंट, जिनकी संख्या कितनी कितनी होती है दोस्तों? 13 इनकी संख्या होती है। ठीक है, और इसमें जो दोस्तों एक और बात होती है कि चित्र वाले कार्ड, यानी कि चित्र वाले जो ताश होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों? 12। कितने होते हैं? 12 चित्र वाले। ठीक है, ये आपको भी याद रखना है, इससे भी आपके सवाल बनेंगे। ठीक है, जो 12 पत्ते होते हैं आपके, वो कैसे होते हैं दोस्तों? चित्र वाले होते हैं। ठीक है, आगे बताऊँगा कौन कौन से हैं। दोस्तों, अगर आपको सवालों में ज़्यादा दिक्कत आती है ताश वाले सवालों के बारे में, अगर आपको ताश के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप मार्केट से 10-20 रुपये का ताश खरीद के देख सकते हैं। आपको वहाँ से आसानी से पता चल जाएगा, पत्तों के बारे में जानकारी हो जाएगी कि कौन से पत्ते कितनी मात्रा में होते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं हमारे सवाल को कि ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है। सबसे पहले आपको प्रायिकता का फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों कि प्रायिकता का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? प्रायिकता बराबर होता है दोस्तों अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। क्या होता है? अनुकूल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। जैसा कि आपको दिया गया सवाल में कि ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से, अगर आपको प्रश्न में ऐसा दिया जाता कि ताश की एक गड्डी में से, तो भी आपको पता होना चाहिए कि ताश की गड्डी में जो पत्ते होते हैं टोटल वो कितने होते हैं दोस्तों? 52 होते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि उसमें से एक पत्ता खींचा जाता है। शुरू में हम दोस्तों बेसिक से चलेंगे, पहले एक पत्ता निकालने वाले सवाल करेंगे, उसके बाद 2-3 पत्ते निकालने वाले सवाल आगे हम करेंगे। ठीक है, तो उसने बोला है कि 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है। कितना पत्ता खींचा जाता है दोस्तों? एक पत्ता खींचा जाता है, उसके इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है दोस्तों कुल परिणाम कितने हैं आपके? कुल परिणाम है आपके 52। ठीक है, टोटल पत्ते कितने हैं हमारे? 52 है, तो हमारे कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें बताना कि अनुकूल परिणाम, यानी कि उसने जो कंडीशन दी है वो हो जाएगी आपकी अनुकूल परिणाम, यानी कि उसके इक्का होने की प्रायिकता। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ताश में इक्के कितने होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था 4 तरह के कार्ड होते हैं: हुक्म, पान, चिड़ी और ईंट। इनमें सभी में दोस्तों एक एक इक्का होता है। एक हुक्म का होगा, एक पान का होगा, एक चिड़ी का होगा और एक ईंट का होगा। तो इस प्रकार आपके जो इक्के हो जाएंगे टोटल वो कितने हो जाएंगे दोस्तों? 4। इक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ये आ गया आपका आंसर। सिंपल सा, अब आपको इसको काट लेना और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना निकल के आएगा दोस्तों? 4 एकम 4, एक बार कटा। इसको काटेंगे
4 एकम 4 ये 12 हो जाएगा और 4 त्रिया 12, ये निकल के आ गया दोस्तों आपका आंसर 1/13। क्या निकल के आ गया हमारा फाइनल आंसर 1/13। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी दोस्तों 1/13 हो जाएगी। ताश की 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है तो उसके इक्का होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी दोस्तों 1/13 हो जाएगी। ठीक है, आशा करूँगा दोस्तों कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की तरफ। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक कार्ड खींचने पर इसके बादशाह या बेगम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस बार आपको दो चीज़ें दे दी गई है, बादशाह या बेगम। दोस्तों ऐसे सवालों में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी, वो क्या रखनी, जब भी आपको सवाल में या मिल जाए या और देखने को मिल जाए, ठीक है, या फिर और, ठीक है, तो आपको कौन सा चिन्ह लेना है दोस्तों, चिन्ह फिर आपको लेना है प्लस का। ठीक है, या अगर आपको सवाल में देखने को मिल जाए यहाँ पर तो आपको चिन्ह कौन सा लेना है, प्लस का लेना है। और अगर आपको मिल जाए देखने को और, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, एंड, अगर ये आपको देखने को मिल जाए तो आपको सवाल में कौन सा चिन्ह लेना है दोस्तों, गुणा का चिन्ह लेना है। ये दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, या अगर सवाल में दिया है तो आपको प्लस लेना है और दिया है तो आपको कौन सा चिन्ह लेना है, गुणा का चिन्ह लेना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे सवाल को दोस्तों, आइए देखते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिखूंगा, फॉर्मूला मैंने आपको एक बार बता दिया कि प्रायिकता बराबर होता है आपका अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणामों की संख्या। तो ठीक है, हमारे कुल परिणाम कितने हैं दोस्तों, 52 है, तो क्या लिख देंगे, बटे में 52 लिख देंगे। ठीक है, अब हमें बताना है अनुकूल परिणाम कितने हैं। तो मैंने आपको पहले क्या बताया कि या अगर आपको दिया है तो चिन्ह कौन सा लेंगे दोस्तों, या के सामने कौन सा चिन्ह है आपका, प्लस का, तो कौन सा चिन्ह ले लेना है, प्लस का चिन्ह ले लेना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद देखेंगे हम उसने कौन कौन सी कंडीशन दी है। उसने दी है कि गड्डी में से एक पत्ता या एक कार्ड खींचने पर इसके बादशाह। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बादशाह कितने होते हैं, बादशाह भी दोस्तों होते हैं 4। 52 ताश की गड्डी में बादशाह कितने होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं। एक चिड़ी का, एक पान का, एक हुक्म का और एक ईंट का, ये 4 बादशाह होते हैं। और फिर दिया उसने बादशाह या बेगम, तो दोस्तों बेगम भी कितनी होती है, 4 होती है। सिंपल सा आपको क्या कर देना है, यहाँ पर ये प्लस कर देना है। ठीक है, अगर यहाँ पर दिया होता कि और, तो हम क्या कर देते दोस्तों, यहाँ पर गुणा कर देते, लेकिन उसने क्या दिया है आपको, या दिया है कि बादशाह या बेगम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। सिंपल सा इनको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 और 4 8 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 8/52। ठीक है, इसको अब आपको काट लेना है। इसे हम 4 से काटेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा 4 दूना 8, इसको काटेंगे 4 से तो ये कट जाएगा 4 एकम 4 और 4 त्रिया 12, यानी कि आपका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा दोस्तों, 2/13। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी दोस्तों, 2/13। दोस्तों प्रायिकता के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूँ कि प्रायिकता हमेशा कैसे आती है, बटे में आती है, फ्रैक्शन में आती है। कभी भी आपको प्रायिकता ऐसी नहीं मिलेगी 2, 4, 7, 5, ऐसी प्रायिकता कभी भी आपको नहीं मिलेगी। प्रायिकता हमेशा कैसी आती है दोस्तों, फ्रैक्शन में आती है, 2/3, 1/4, 7/5, ऐसे आपकी प्रायिकता हमेशा आएगी। ठीक है, चलेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की तरफ। तो ये रहा दोस्तों हमारा सवाल नंबर 3 कि 52 ताशों की एक गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है, वह ताश बादशाह या ईंट होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है दोस्तों, आपको इस बार बताना है कि बादशाह या ईंट होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना दोस्तों, कैसे करेंगे इसको, उसी मेथड से हम हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हमारे 52 पत्ते, क्योंकि हमारा जो कुल परिणाम होता है हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 52 हो जाएगा, क्योंकि एक ताश की गड्डी है तो उसमें कुल परिणाम कितने हो सकते हैं, 52 हो सकते हैं। ठीक है, अब हमको देखना है कि सवाल में क्या दे दिया है दोस्तों, या दे दिया है। तो मैंने आपको बताया था कि या के लिए कौन सा चिन्ह लगाते हैं हम, प्लस वाला। तो सिंपल सा आपको कौन सा चिन्ह लगा देना है, प्लस का चिन्ह लगा देना है। अब देखेंगे उसने कंडीशन क्या क्या दी है। कंडीशन उसने पहले दे दी है कि बादशाह या ईंट होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लिख लेंगे दोस्तों ईंट की प्रायिकता। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 52 ताश की गड्डी में जो ईंट की संख्या होती है वो कितनी होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। 4 तरह के पत्ते होते हैं, सभी कितने कितने होते हैं दोस्तों, 13 होते हैं। तो ईंट के पत्ते की कितनी प्रायिकता होगी, 13, यानी कि ईंट के पत्ते कितने होंगे दोस्तों, उसमें 13 होंगे। अब हमें लिखना है बादशाह। तो बादशाह कितने होते हैं दोस्तों, बादशाह होते हैं 52 ताश की गड्डी में कितने बादशाह होते हैं दोस्तों, 4 बादशाह होते हैं। लेकिन इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है दोस्तों, इस बार हम यहाँ पर
4 तो लिखेंगे क्योंकि बादशाह कितने होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं। लेकिन इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि बादशाह 4 होते हैं, लेकिन बादशाह को आपने यहाँ पर एक बादशाह को आपने यहाँ पर काउंट कर लिया है, क्योंकि ईंट के आपने 13 पत्ते लिखे हैं तो 13 पत्ते में एक बादशाह भी है। तो यहाँ पर जो बादशाह होगा वो क्या होगा, 4 नहीं होंगे, 4 से 1 कम होगा। तो इस बार आपको इसमें से क्या कर देना है दोस्तों, -1 कर देना है। ठीक है, क्या करना है दोस्तों, -1 कर देना है। क्यों किया एक बार और सुन लीजिए। कुल परिणाम कितने हैं हमारे, 52 है। फिर देखेंगे कंडीशन क्या क्या दी है कि वह ताश बादशाह या ईंट होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ईंट कितनी होती है दोस्तों, ईंट होती है 52, ताश के पत्तों में 13 ईंट के पत्ते होते हैं। फिर उसने बोला कि बादशाह होने की प्रायिकता, तो बादशाह कितने होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं। लेकिन आप एक पत्ते को 2 बार काउंट नहीं कर सकते। आपने बादशाह को यहाँ भी काउंट कर लिया 4 पत्तों में, और इधर ईंट के 13 पत्तों में भी काउंट कर लिया। तो आपको इधर से क्या कर देना है, 1 माइनस कर देना है। तो बादशाह एक ही बार आपका काउंट होगा। क्या कर देना, आपको -1 कर देना है, क्योंकि एक बादशाह जो हमने इधर काउंट कर लिया। ठीक है, आप चाहें तो इधर से भी 1 कम कर सकते हैं। अगर आप यहाँ 12 + 4 लिखोगे तो भी आपका सही होगा, या फिर आप 13 + 3 लिखेंगे तो भी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, इसको आगे हल करेंगे दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 13 + 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा। बटे में कितना है हमारा, 52 है। ठीक है, आगे हल करेंगे इसको। 13 और 3 कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। बटे में क्या है हमारा, 52 है। ठीक है, इसको सिंपल सा हम 4 से काट लेंगे दोस्तों। तो ये कट जाएगा हमारा 4 चुक 16, और ये कटेगा 4 एकम 4 और 4 त्रिया 12। कितनी बार कटा दोस्तों, 4/13 बार। यानी कि इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों, 4/13। ये निकल के आ गया हमारा फाइनल आंसर। यानी कि 52 ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता खींचे और उसके बादशाह या ईंट होने की प्रायिकता क्या होगी दोस्तों, 4/13 होगी। इस बार भी आपका आंसर कैसा आया, फ्रैक्शन में आया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि प्रायिकता हमेशा कैसी होती है दोस्तों, फ्रैक्शन में होती है। ठीक है, आशा करूंगा दोस्तों कि आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की तरफ। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 4 कि ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस बार आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, डायरेक्ट आपको नहीं दिया जाएगा प्रश्न में कि एक ताश की गड्डी जिसमें 52 पत्ते हैं, ऐसा नहीं दिया जाता है। बहुत बार डायरेक्ट दे दिया जाता है कि ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। आपको पता होना चाहिए कि ताश की गड्डी में पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो पूछा क्या है कि पत्ता हुक्म का हो पर इक्का ना हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जी हाँ, कंडीशन क्या दे दी गई है दोस्तों कि पत्ता हुक्म का हो पर इक्का ना हो, इस बात की प्रायिकता आपको बताने की इसकी प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, इसको भी हम उसी विधि से हल करेंगे। सूत्र क्या होता है दोस्तों हमारा, इस बार सूत्र लिख लेते हैं ताकि आपको सूत्र अच्छे से याद हो जाए। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है हमारा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये होता है हमारा प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला। अब हमें देखना है दोस्तों कुल परिणाम कितने हैं। ताश की एक गड्डी है, एक गड्डी में पत्ते कितने होते हैं दोस्तों, 52 होते हैं। तो आपको बटे में क्या लिख देना है, 52 लिख देना है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, प्रायिकता में हमें सवाल में हमने कंडीशन में हमें उसने दिया है कि पत्ता हुक्म का हो। इतना सवाल पढ़ेंगे कि पत्ता हुक्म का हो, और आपके दिमाग में आना चाहिए कि हुक्म के कितने पत्ते होते हैं एक ताश की गड्डी में, 13। शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था, वो चीज़ बहुत ही काम आएगी आपको हर सवाल में, वो अच्छे से याद कर लीजिए कि ताश की गड्डी में 4 तरह के पत्ते होते हैं। 52 पत्ते टोटल होते हैं, इनमें 13 पत्ते होते हैं 4 तरह के, 13 चीड़ी के, 13 ईंट के, 13 पान के और 13 हुक्म के। तो इस बार आपको देखना है कि पत्ता हुक्म का हो, तो हुक्म के पत्ते कितने होते हैं दोस्तों, 13 होते हैं। लेकिन फिर उसने कंडीशन दी है कि पत्ता हुक्म का तो हो पर इक्का ना हो। 13 पत्तों में एक इक्का भी होगा, लेकिन वो बोलता है कि इक्का नहीं होना चाहिए। तो इक्के को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, हम 1 कर देंगे। ठीक है, उसने बोला कि पत्ता हुक्म का हो पर इक्का नहीं होना चाहिए। तो 13 पत्ते हुक्म के, लेकिन इक्का नहीं होना चाहिए, तो इक्के को हम उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, आगे हल करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 13 में से 1 घटा देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बटे में कितना बचेगा हमारा, 52 बचेगा। ठीक है, इसको काट लेंगे दोस्तों, 6 से ये कट जाएगा, सॉरी 6 से नहीं कटेगा दोस्तों, ये कटेगा 4 से। 4 से काटेंगे इसको, 4 त्रिया 12, इसको काट लेंगे 4 एकम 4 और 4 त्रिया 12। जी हाँ, ये निकल के आ गया आपका राइट
आंसर 3/13। उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी दोस्तों? 3/13 हो जाएगी। किसकी प्रायिकता? ताश की एक गड्डी जिसमें 52 पत्ते हैं दोस्तों, उसमें से एक पत्ता अगर वो निकाले और पत्ता हुक्म का हो लेकिन इक्का ना हो, इस बात की प्रायिकता क्या होगी दोस्तों? 3/13 होगी। ठीक है, प्रायिकता हमेशा फ्रैक्शन में आएगी, सिंपल संख्या प्रायिकता में कभी भी नहीं आएगी। 2, 4, 6 ये आपको मैं बता चुका हूँ। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि प्रायिकता हमेशा कैसी होती है दोस्तों? फ्रैक्शन में होती है, बटे में होती है। ठीक है, क्या आंसर आया हमारा? 3/13। चलेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की तरफ। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 5 कि ताश के 52 पत्तों की गड्डी में पान की बेगम या चीड़ी का बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या बताना दोस्तों आपको? पान की बेगम या चीड़ी का बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात आपको करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पत्ते कितने होते हैं। टोटल 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था सभी 4 तरह के पत्ते होते हैं, जो सभी कितने कितने होते हैं दोस्तों? 13-13 होते हैं। फॉर्मूला सिंपल सा हमारा होता है कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितने हैं दोस्तों हमारे? 52 है तो 52 लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हमें कंडीशन क्या दी है। कंडीशन आपको दी गई है कि पान की बेगम। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि पान के कितने पत्ते होते हैं? पान के 13 पत्ते होते हैं। उसने दिया है कि पान की बेगम, 52 पत्तों में दोस्तों पान की बेगम सिर्फ एक ही होती है। ठीक है, कितनी होती है? एक ही होती है। चाहे तो आप कार्ड खरीद के देख सकते हैं, उससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि ताश की जो 52 पत्तों की गड्डी होती है उसमें कौन से कितने पत्ते होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों दिया आपको कि पान की बेगम, तो पान की बेगम कितनी होती है दोस्तों? एक होती है। प्लस क्यों लगाया? प्लस इसलिए लगाया दोस्तों, पहले आपको बता चुका हूँ सवाल में आपको क्या दिया है, या दिया है तो यहाँ पर आपको क्या लेना है? प्लस लेना है। यदि आपको और दिया होता कि पान की बेगम और चिड़ी का बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो हम यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाते? गुणा का चिन्ह लगाते। ठीक है, इस बार क्या दिया है? या दिया है तो हमें यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाना है? प्लस का चिन्ह लगाना है। ठीक है, पान की बेगम या चिड़ी का बादशाह। चिड़ी के पत्ते कितने होते हैं? चिड़ी के पत्ते भी 13 होते हैं। उनमें से बादशाह कितना होता है दोस्तों? एक ही बादशाह होता है, यानी कि चिड़ी का बादशाह कितना होगा? एक ही होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? 1 + 1/52। इसको हल कर लेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा हमारा? 2/52। ठीक है, इसको काट लेंगे सिंपल सा 2 से, तो ये कट जाएगा 2 एकम 2 और ये कट जाएगा 2 दूनी 4 और ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो कटेगा 2 छक्के 12, यानी कि आपकी जो आंसर, यानी कि आपका जो फाइनल आंसर निकल के आया दोस्तों वो कितना निकल के आया? 1/26। ये हो जाएगी इसकी प्रायिकता। ठीक है, काय की प्रायिकता दोस्तों? 52 ताश की एक गड्डी में से अगर हम एक पत्ता निकालें और उसके पान की बेगम या चिड़ी का बादशाह होने की प्रायिकता आपसे पूछे तो क्या हो जाएगी उसकी प्रायिकता? 1/26। ठीक है, आशा करूँगा दोस्तों कि सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की तरफ। तो ये रहा दोस्तों हमारा छठा सवाल, ताश की 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खींचने पर इसके फेस कार्ड यानी कि चित्र वाला पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब हमने सवालों की शुरुआत की थी तब मैंने आपको बता दिया था कि 52 ताश की गड्डी में जो चित्र वाले पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों? 12 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गुलाम, बेगम और बादशाह। ठीक है, चारों होते हैं। 4 गुलाम होंगे, 4 बेगम होगी और 4 बादशाह होंगे। ऐसे करके जो चित्र वाले पत्ते होते हैं दोस्तों जिन पे फोटो बना होता है वो कितने होते हैं? 12 होते हैं। इस सवाल को कैसे करेंगे दोस्तों? सिंपल सा उसी ट्रिक से इससे करेंगे। सूत्र क्या होता है हमारा? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम तो कितने हैं दोस्तों आपके? 52 है, क्योंकि एक ताश की गड्डी है। तो एक ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? टोटल 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, और हमें उसने दिया है कि गड्डी में से एक पत्ता खींचने पर इसके फेस कार्ड होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फेस कार्ड कितने होते हैं दोस्तों? 12। ठीक है, 12 कैसे होते हैं यहाँ पर देख लीजिए। 4 तो हो जाएंगे आपके गुलाम, 4 होगी आपकी बेगम और 4 ही होंगे दोस्तों आपके बादशाह। ठीक है, ये होते हैं दोस्तों चित्र वाले पत्ते, इन पर चित्र बने होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको बोला जाता है फेस कार्ड या चित्र वाले पत्ते। कितने होगा? तो टोटल 12 हो गए, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? 12 लिख दिया। सिंपल सा। अब इसको हम काट लेंगे। कैसे काटेंगे दोस्तों? 4 से काटना शुरू करेंगे। ये कट जाएगा 4 त्रिया 12। इसे काटेंगे 4 एकम 4 और 4 त्रिया 12। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर निकल के आ गया है 3/13। क्या हो जाएगी इसकी प्रायिकता? 3/13 हो जाएगी। यदि आप 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता खींचते हैं तो उसके फेस कार्ड या चित्र वाला पत्ता होने की प्रायिकता जो होगी वो दोस्तों वो क्या होगी? 3/13 होगी। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले वाले सवाल की तरफ।
तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल। इस टाइप के सवाल भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस बार पत्ते कितने निकालेंगे दोस्तों, हम 2 पत्ते निकालेंगे। इस चीज़ को मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया ताकि आपको सवाल अच्छे समझ में आ जाए कि सवाल किस टाइप का है। ठीक है, सवाल दिया है दोस्तों कि यदि ताश की एक गड्डी से 2 पत्ते खींचे जाते हैं तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, उनमें से एक बादशाह और दूसरा बेगम हो। ठीक है, प्रश्न में दिया है कि इसकी प्रायिकता क्या होगी कि उनमें से एक बादशाह और दूसरा बेगम। इस सवाल में जो 2 मुख्य बातें दोस्तों ध्यान देने वाली क्या है, पहली जो है आपकी कि पत्ते कितने खींचे, हमने 2 पत्ते खींचे हैं। ठीक है, और दूसरी जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है, और क्या दिया है इस बार सवाल में आपको, और दिया है। तो मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी दोस्तों, यदि आपको सवाल में या दिया है या, ठीक है, यदि हमें सवाल में यह दिया है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, प्लस का चिन्ह लगाते हैं, ये आपको पता है। और यदि हमें और दे दिया जाता है यानी कि एंड, तो इसकी जगह हम क्या चिन्ह लेते हैं दोस्तों, गुणा का। ठीक है, अगर और सवाल में दिया है तो हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं, गुणा का लगाते हैं। और सवाल में अगर यह दिया हो तो कौन सा चिन्ह लगाते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। ये 2 बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब सवाल को कैसे करना है दोस्तों, एक बात ध्यान रखने वाली क्या है कि ये कौन सा सवाल है दोस्तों, 2 पत्ते वाला, इसलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कार्ड 2। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि सवाल कैसा है, 2 पत्ते निकालने वाला सवाल है। ठीक है, कैसे करेंगे सवाल को दोस्तों, सिंपल सा जो हमारा फॉर्मूला होता है प्रायिकता का, वो क्या होता है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुल परिणाम लिखेंगे दोस्तों। कुल परिणाम कितने हैं हमारे, ताश की गड्डी कितनी है दोस्तों, एक ही है, तो कुल परिणाम कितने होंगे, 52 होंगे। कितने होंगे दोस्तों, 52 होंगे। इसके बाद अनुकूल परिणाम में क्या लिखेंगे, देखेंगे उसने कंडीशन क्या दी है दोस्तों, उसने दिया है कि इसकी प्रायिकता क्या होगी कि उनमें से एक बादशाह हो। 52 पत्तों में बादशाह कितने होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चिन्ह कौन सा लगाऊंगा दोस्तों, प्लस का, जी नहीं, कौन सा लगाऊंगा, गुणा का लगाऊंगा, क्योंकि सवाल में इस बार क्या दिया है, और दिया है। अगर आपने यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा दिया तो आपका सवाल पूरा गलत हो जाएगा। चिन्ह कौन सा लगाना है इस बार, आपको गुणा का लगाना है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या दी है कि उनमें से एक बादशाह और दूसरा क्या हो दोस्तों, बेगम हो। तो बेगम भी कितनी होती है 52 पत्तों में, 4 बेगम होती है। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूं दोस्तों, 4 गुलाम होंगे, 4 बेगम होगी और 4 बादशाह होंगे। ठीक है, कौन कौन से, चिड़ी के, ईंट के, हुक्म के और पान के, ऐसे करके 4 तरह के पत्ते होते हैं। ठीक है, 4 बेगम होंगी और 4 बादशाह होंगे। अब जो ध्यान देने वाली बात है उसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यहाँ तक तो हमारा सिंपल सवाल हो गया जब हम एक पत्ता निकालते थे, लेकिन इस बार हम पत्ते कितने निकाल रहे हैं, 2 निकाल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो और हमें इसमें बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाएंगे दोस्तों, सबसे पहले इसके बटे में कितना लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए। 2 क्यों लिख लीजिए दोस्तों, क्योंकि पत्ते कितने निकाल रहे हैं, हम 2 निकाल रहे हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद में हमें चलना है रिवर्स। कैसा चलना है, पीछे की तरफ चलना है। और कितनी बार चलना है, 2 बार चलना है। ठीक है, एक बार तो हो गया ये 52, इससे एक कम कितना हो जाएगा, 51। ठीक है, कितने पत्ते निकाले हमने, 2 पत्ते निकाले, इसलिए यहाँ पर कितने मान हो गए, 2 मान हो गए। और नीचे भी आपको दोस्तों 2 मान लेना है। 2 से रिवर्स चलेंगे, 2 के पहले क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 पत्ते वाले सवाल भी आपको बताऊंगा। अगर 3 पत्ते वाले हम निकालते तो कैसे निकालते, 52, 51 और 49 कर देते। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाता, 3 होता तो 3, 2, 1 ऐसे हो जाता है। इस ध्यान से समझिए क्या किया मैंने, यहाँ 52 था, हमने पत्ते कितने निकाले, 2 निकाले, तो एक तो ये मान लिख दिया और इससे एक कम यहाँ लिख देना है। कितने मान लेना है आपको, यहाँ पर 2 मान लेना है। क्यों, क्योंकि हमने के पत्ते कितने निकाले हैं, 2 निकाले हैं। और यहाँ पर भी हमें रिवर्स चलना है, कितना, 2 मान यहाँ पर लेना है, क्योंकि कितने पत्ते निकाले हमने, 2 पत्ते निकाले। अब सिंपल सा आपको इसको हल कर लेना है। हल जब आप दोस्तों करोगे इसको, तो ये जब बट्टे वाली संख्या है जब ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, यानी कि ऊपर वाली जो संख्या वो नीचे हो जाएगी और नीचे वाली जो संख्या है ये ऊपर हो जाएगी। ठीक है, इसमें घबराने वाली कोई सी बात नहीं है, ये सिंपल सा बेसिक है। बटे में जो संख्या होती है वो ऊपर जाती है तो पलट जाती है, ऊपर वाली संख्या नीचे हो जाती है और नीचे वाली संख्या ऊपर हो जाती है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे दोस्तों इसको। ऊपर का तो सिंपल सा आपको वैसा ही लिख लेना है, 4 गुणा 4। ठीक है, अब ये तो आपका एक पहला बटा हो गया। ठीक है, इसके बटे में जो संख्या है वो क्या है, ये दोनों है। ये ऊपर जाएगा दोस्तों 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 आपको यहाँ लिख लेना है, 2 गुणा 1। और ये कहाँ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, 52 गुणा 51, ये कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, समझ आया दोस्तों क्या किया मैंने, ये जो हमारी संख्या है ऊपर जाएगी तो 2 गुणा 1 तो ऊपर हो जाएगा और 52 गुणा 51 कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। सिंपल सा अब इसको काट लेंगे दोस्तों, हम 4 से काटना शुरू करेंगे, 4 एकम
4, इसको काटेंगे 4 एकम 4 और 4 त्रिया 12, कितने बार कटा दोस्तों? 13 बार कटा। अब कुछ भी नहीं कटेगा दोस्तों, सिंपल सा इनका आपको गुना कर लेना है। 4 दूना 8, 8 एकम 8 और फिर एक में भी गुना करोगे तो कितना निकल के आएगा आपका? 8। ठीक है, कितना निकल के आएगा दोस्तों? ऊपर 8 निकल के आएगा, नीचे कितना बचा हमारा? 13 गुणा 51। ठीक है, तो गुना कर लेते हैं दोस्तों। 13 एकम कितना होता है हमारा? 13, 13 का 3 लिख देंगे, हासिल कितना आया हमारा? 1। कितना आ गया दोस्तों हासिल हमारा? 1 आ गया। 13 एकम 13, 3 लिख दिया, हासिल 1 आया। 13 का गुणा 5 में करें, 13 5 65, 65 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 66। कितना हो जाएगा दोस्तों? 65 और 1 66। यानी कि आपका जो फाइनल आंसर निकल के आया वो क्या निकल के आया दोस्तों? 8/663। ये क्या हो जाएगी दोस्तों? इसकी प्रायिकता। जी हाँ दोस्तों, ये आ गया आपका आंसर। उसकी प्रायिकता क्या होगी? हमने 52 ताश की गड्डी में से 2 पत्ते निकाले, उनकी प्रायिकता हमसे पूछी थी कि उनमें से एक बादशाह और दूसरा बेगम होने की प्रायिकता आप बताइए। तो प्रायिकता क्या निकल के दोस्तों? 8/663। जी हाँ, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। घबराने की बात नहीं है दोस्तों। एक और सवाल इस टाइप का आपको बताऊंगा ताकि आपको सवाल अच्छे से समझ में आ जाए कि 2 पत्ते निकालने वाले सवाल हम कैसे करते हैं। ठीक है, चलेंगे दोस्तों अगले वाले सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 8। उसी पैटर्न का सवाल है दोस्तों। उसमें हमने 2 पत्ते निकाले थे, इसमें हम 3 पत्ते निकालेंगे। तो आपको 2 पत्ते वाला भी समझ में आ जाएगा इसी में, और 3 पत्ते वाला भी समझ में आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों मैं 4 पत्ते वाला भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, प्रश्न क्या दिया है दोस्तों कि यदि ताश की एक गड्डी में से 3 पत्ते निकाले जाते हैं तो उनमें से एक इक्का और दूसरा गुलाम होने की और तीसरा बेगम होने की प्रायिकता बताइए। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। उनमें से एक के इक्का हो और दूसरे का गुलाम होने की और तीसरे के बेगम होने की प्रायिकता बताइए। ध्यान क्या देना है दोस्तों? 2 बातों पे ध्यान देना है। पत्ते कितने निकाले हैं? 3 निकाले हैं। और यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों आपको? और दिया है। ठीक है, क्या दिया है? और दिया है। तो और के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? गुणा का चिन्ह लगाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कुल परिणाम कितने हमारे? ताश की एक ही गड्डी है तो हमारे कुल परिणाम कितने हैं दोस्तों? 52 हैं। कितने कुल परिणाम हमारे? 52 हैं। और अब लिखेंगे हम अनुकूल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम में कौन कौन सी कंडीशन दी गई है दोस्तों? पहली कंडीशन है कि उनमें से एक इक्का। तो इक्के कितने होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? 4 लिखूंगा। ठीक है, चिन्ह कौन सा लगाऊंगा? प्लस का नहीं, गुणा का लगाऊंगा, क्योंकि क्या दिया है दोस्तों? और दिया है। अगर यहाँ पर यह दिया होता तो चिन्ह कौन सा लगाता मैं? प्लस का लगाता। ठीक है, 4 लिख दिया, गुणा लगा दिया। दूसरी कंडीशन क्या दी है कि दूसरा गुलाम होने की। तो गुलाम कितने होते हैं दोस्तों? गुलाम भी 4 होते हैं। कितने होते हैं? गुलाम भी 4 होते हैं। फिर गुणा लगाऊंगा दोस्तों। और तीसरा बेगम होने की। तो बेगम भी कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। सिंपल सा ही आपको पता होना चाहिए। कंडीशन उसने हमें दी थी कि उनमें से एक इक्का, दूसरा गुलाम और तीसरा बेगम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो गुलाम भी 4 होते हैं, बेगम भी 4 होती है और इक्के भी 4 होते हैं। इतना हमने कर लिया। लेकिन अब हमने पत्ते कितने निकाले दोस्तों? 3 पत्ते हमने निकाले हैं। पहले क्या किया था दोस्तों? हमने 2 संख्या तक मान लिखे थे। अब कहाँ तक लिखेंगे? हम 3 संख्या तक मान लिखेंगे। सबसे पहले बट्टे में क्या लिखूंगा दोस्तों? 2 लिखूंगा? नहीं, 2 तो हमने उसमें लिखा था जिसमें हमने 2 पत्ते निकाले थे। इसमें हमने 3 पत्ते निकाले दोस्तों, तो क्या लिखूंगा? 3 लिखूंगा। ठीक है, अब बढ़ना है हमें आगे। ये है जो हमारा मुख्य बटा है दोस्तों, और इसके बटे में ये दोनों संख्या है। ठीक है, अब हमें रिवर्स चलना है। तो रिवर्स कितने नंबर तक चलेंगे दोस्तों? 3 नंबर तक, क्योंकि कितने पत्ते निकालने हैं? 3 पत्ते निकाले। तो 52 से पीछे चलेंगे, एक 51 हो जाएगा और अगला हो जाएगा 50। ठीक है, 3 मान हमें चाहिए, 1 2 3। ठीक है, 3 से भी रिवर्स चलेंगे हम, तो 3 2 और 1। ठीक है, इसमें भी 3 मान हमें लेना है। अब क्या करना है दोस्तों? सिंपल सा इसे हमें हल कर लेना है, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। हल करेंगे तो दोस्तों क्या होगा? ये जो संख्या है ये चल जाएगी इसके ऊपर गुणा में, और ये रह जाएगी बटे में। यहाँ देख लीजिए क्या करते हैं आगे। ऊपर हो जाएगा हमारा 4 गुणा 4 गुणा 4, बटे से कौन कौन सी संख्या आ जाएगी? 3 गुणा 2 गुणा 1। इसको लिख लेंगे यहाँ पर 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख लिया हमने। बटे में कौन कौन सी संख्या बच गई हमारी? 52 51 और 50। इनको हम लिख लेंगे 52 गुणा 51 गुणा 50। ठीक, यहाँ तक समझ में आया दोस्तों? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे अब इनको हमें क्या कर लेना है? काट लेना है। ठीक है, सिंपल सा पहले हम 2 से 50 को काट लेते हैं। ठीक है, 2 से काटेंगे दोस्तों, 2 एकम 2, और ये कितने बार कट जाएगा? 25 बार। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आगे क्या काटेंगे? 52 को काट लेते हैं 4 से, 4 एकम 4, 4 एकम
4 और 4 त्रिया 12, कितने बार कट गया दोस्तों? 13 बार कट गया। अब कोई संख्या कट रही क्या? जी हाँ, इससे काट लेते हैं हम, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बच गया तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 सत्तर 21। ठीक है, इससे ज़्यादा शायद और कुछ नहीं कटेगा। ठीक है, अब हमें ध्यान दे लेना है कौन कौन सी संख्या बची है उनको हम नीचे लिख के उनका गुणा कर लेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे दोस्तों सभी क्या क्या बचा है हमारा। ऊपर से देख लेते हैं, 4 4 और कुछ नहीं बचा, बाकी सब एक एक है, तो एक को कोई मतलब नहीं, लिखने से गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा। ठीक है, ऊपर से दो संख्या बची हमारी 4 और 4, तो इसे हम लिख लेंगे दोस्तों यहाँ पर 4 गुणा 4। ठीक है, बटे में कौन कौन सी संख्या बच गई हमारी? यहाँ से बचा है 13, गुणा यहाँ से कितना बचा है दोस्तों? 17, यहाँ से कितना बचा है? 25। ठीक है, सिंपल सा ऊपर गुणा कर लेंगे, 4 चौको कितना होता है दोस्तों? 16 होता है। ठीक है, बटे में जब आप इनका गुणा करोगे 13, 17 और 25 का, तो कितना निकल के आएगा दोस्तों आपका? 5525। कितना निकल के आएगा दोस्तों? 5525। जी हाँ, आप इनका गुणा आराम से करके देख सकते हैं। 13 गुणा 17 गुणा 25 जब आप करोगे तो निकल के आएगा आपका आंसर 5525। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका फाइनल आंसर। ये हो जाएगी हमारी इसकी प्रायिकता। हमसे पूछा था सवाल में दोस्तों, देखेंगे सवाल क्या था हमारा, कि ताश की गड्डी में से दोस्तों हमने 3 पत्ते निकाले थे, उनमें से एक इक्का, दूसरा गुलाम और तीसरा बेगम होने की प्रायिकता जो होगी वो क्या होगी दोस्तों? 16/5525। ठीक है, चलते दोस्तों अगले वाले सवाल की तरफ। 4 कार्ड निकालने वाला एक सवाल देख लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल। इस बार हम 4 पत्ते निकालेंगे कि ताश की एक गड्डी में से 4 पत्ते गिर जाते हैं या निकाल लिए जाते हैं दोस्तों। बात एक ही, आपको बिल्कुल भी सवाल में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक है, ये सब आपको सिर्फ घुमाने के लिए दिया जाता है। क्या प्रश्न है कि ताश की एक गड्डी में से 4 पत्ते गिर जाते हैं, यदि एक पत्ता पान का, दूसरा ईंट का, तीसरा हुक्म का और चौथा चिड़ी का हो तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस सवाल में जो ध्यान देने वाली मुख्य बातें हैं दो, कौन कौन सी है दोस्तों? पहली जो बात है कि पत्ते कितने निकाले हैं, 4 निकाले हैं, और सवाल में क्या दे दिया है? और क्या दिया है? और दिया है। और के लिए क्या करते हैं दोस्तों? चिन्ह काय का लगाते हैं? गुणा का लगाते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे सवाल को आइए देखते हैं। कुल परिणाम कितने हैं दोस्तों हमारे? 52 है। ठीक है, क्योंकि एक ताश की गड्डी है तो उसमें से कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? 52 हो सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कौन कौन से थे? यदि एक पत्ता पान का, 52 पत्तों में दोस्तों पान के पत्ते कितने होते हैं? 13 होते हैं। जब सबसे पहला सवाल किया था आज, उसमें मैंने बता दिया था कि पत्ते पान के कितने होते हैं? 13 होते हैं। दूसरी कंडीशन दी है, दूसरा ईंट का हो तो ईंट के पत्ते कितने होते हैं दोस्तों? ईंट के भी 13 होते हैं। फिर गुणा लगाएंगे। फिर अगला क्या दिया है कि तीसरा हुक्म का हो तो हुक्म के भी कितने पत्ते होते हैं दोस्तों? 13 होते हैं, तो 13 लिखेंगे। फिर गुणा लगाएंगे। चौथी कंडीशन क्या दी है? और चौथा चिड़ी का हो तो चिड़ी के पत्ते भी कितने होते हैं दोस्तों? 13 होते हैं। यहाँ आशा करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, सवाल समझ में आ रहा होगा। यहाँ गुणा क्यों लिया हमने? क्योंकि यहाँ पर क्या दिया था? और दिया था। और यहाँ पर 13 13 क्यों लिखा दोस्तों? क्योंकि उसने हमें कंडीशन दे दी है कि यदि एक पत्ता पान का हो, दूसरा ईंट का हो, तीसरा हुक्म का हो और चौथा चीड़ी का हो। तो हमें पता होना चाहिए कि कार्ड में 4 तरह के पत्ते होते हैं और कितने कितने होते हैं? 13 13 होते हैं। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? बटे में क्या लिखूंगा दोस्तों, आप ही बता दीजिए। जब 2 पत्ते निकालते हैं तो 2 लिखते हैं, 3 पत्ते निकालते हैं तो 3 लिखते हैं, तो 4 पत्ते निकालेंगे तो कितना लिखेंगे दोस्तों? 4 ही लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि पत्ते कितने निकाल रहे हैं हम? 4 निकाल रहे हैं। ठीक है, बटे में अब क्या करना है दोस्तों आपको? बटे में सिंपल सा अब करेंगे हम रिवर्स। कैसे करेंगे? 4 अंकों तक रिवर्स चलेंगे। 52 से रिवर्स जाएंगे, 51 गुणा 50 गुणा 49 गुणा नहीं। अब आगे नहीं जाएंगे दोस्तों, क्योंकि हमें कितने मान लेना है? 4 पत्ते निकाल रहे हैं तो 4 ही मान लेंगे। 1 2 3 4, कितने मान लेंगे? 4 ही मान लेंगे। इसके बाद इसके भी क्या करना है? रिवर्स चलना है। कितने मान तक? 4 मान तक। 4 3 2 1, कितने मान होगा दोस्तों? देख लीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों सवाल में। अब आगे क्या करेंगे दोस्तों? ये मान पलट जाएगा। ये है इसका मुख्य बटा। बटे वाली संख्या ऊपर जाएगी तो ऊपर वाला मान नीचे हो जाएगा और नीचे वाला मान ऊपर हो जाएगा। ये देख लीजिए कैसे करेंगे। ऊपर कौन कौन सी संख्या, पहले वो लिख लेंगे। 13 गुणा 13 गुणा 13 गुणा 13। ठीक है, बटे से क्या क्या चला जाएगा? 4 3 2 और 1। इसको भी लिख लेंगे। 4 3 2
गुणा 1। ठीक है, ये हमारी ऊपर वाली संख्या आ गई। बटे में कौन कौन सी संख्या बची है दोस्तों? 52, 51, 50 और 49। इनको भी सिंपल सा लिख लेंगे। 52 गुणा 51 गुणा 50 गुणा 49। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया दोस्तों? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम इसको काट लेंगे। 13 से काटेंगे। 13 एकम 13, 13 चुक 52। कितने बार कट गया? 4 बार कट गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों काटेंगे। 3 से काट लेते दोस्तों 51 को। ठीक है, 3 से काट लेंगे इसको। 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। कितनी बार कटेगा दोस्तों? 17 बार ये कट जाएगा। अब काट लेंगे दोस्तों हम 2 से। 2 एकम 2, इसको काट लेंगे, ये कट जाएगा 2 से कितनी बार? 25 बार। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों? अब आगे इसमें शायद कुछ भी नहीं कट रहा है, तो सिंपल सा इसको हम गुणा में लिख लेंगे और जो संख्या बची है उनका क्या कर देंगे दोस्तों? गुणा कर देंगे। ऊपर से कौन कौन सी संख्या बची है? यहाँ से कौन कौन सी संख्या बची है दोस्तों, उनको नीचे गुणा में लिख लेते हैं। ऊपर से देखेंगे 13, 13, 13, 4। क्या क्या बचा है दोस्तों? 13 गुणा 13 गुणा 13 गुणा 4। ठीक है, और बटे में क्या क्या बचा है दोस्तों हमारा? 4, 17, 25 और 49। इनको बटे में लिख लेंगे हम। 4 गुणा 17 गुणा 25 गुणा 49। ठीक है, सिंपल सा दोस्तों इनका हम गुणा कर लेंगे। सिंपल सा दोस्तों हमारा ये 4 से ये 4 भी हम काट लेंगे। ठीक है, अब इनका गुणा करेंगे दोस्तों आपस में, तो ऊपर कितना आएगा? 13 गुणा 13 गुणा 13 जब आप करोगे तो ये निकल के आएगा 2197। कितना निकल के आएगा? 2197। ठीक है, और बटे में कितना निकल के आएगा दोस्तों हमारा? बटे में निकल के आएगा 20,825। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका इसका राइट आंसर। ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और सवाल भी समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और आप चाहते हैं कि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और साथ ही अगर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।